हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। हार्ट पेशेंट हूँ मैं, दवाई के ऊपर चल रहा हूँ। कारोबार तो एकदम चौपट हो गया, भुखमरी के कगार पे आ गया। तो हम लोग की तो मांग तो ये कि हम लोग को बसाया जाए। करीब में बेनिया बाग था, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ, उसको आप बना के दे देते। बेनिया है, बेनिया के चारों राउंड में बना देते, कई सौ दुकानें निकल जाती। रमज़ान जैसे जैसे करीब आता है, बाज़ार की रौनक बढ़ती है, कारोबार बहुत अच्छा होता है। इस बार कैसा है? सारी चीज़ें तो पाबंदी आए थे हम लोगों के ऊपर। अभी भी बच्चे हमारे क्या करेंगे बताइए। हाँ करिए। हम लोग कम से कम 40 आदमी का हमारा परिवार मिला जुला के। पूर्वांचल की मंडी है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर सब आते हैं। अब हम क्या चाहेंगे बताइए। कोई सुनवाई तो हो नहीं रही कहीं से किसी की। तो भाई हम तो चाह रहे कि आप करिए डाल मंडी को विकास, हम भी आपके साथ में, लेकिन हमारा भी रह जाए, आपका विकास भी हो जाए, आपका सुंदरीकरण भी चले। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में दाल मंडी को लेकर खबर सुर्खियों में है और दाल मंडी चौड़ीकरण का कार्य तेज़ी से हो रहा है। कल आपने देखा हमारी रिपोर्ट में जो 21 जर्जर मकान घोषित किए गए थे बनारस के नगर निगम की ओर से, उन पर कार्रवाई हुई। लोगों ने अपने दर्द बयान किए। जो दाल मंडी के निवासी हैं, उनका अभी भी कहना है कि जो है हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। सरकार जो 17.5 मीटर जगह ले रही है और कम ले। हर किसी के अपने दर्द हैं, हर किसी की अपनी कहानी है, हर किसी का बिजनेस और घर प्रभावित हो रहा है। आज एक हम ऐसी ही दुकान पर बैठे हैं जो नकाब की दुकान है और जो मकान मालिक हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, वो 1978 से यहाँ पे रह रहे हैं जब उन्होंने मकान लिया था। उनके बच्चे हैं, कई सारे लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं और सभी इस चौड़ीकरण में प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे ही एक दुकान पर जो हमारे साथ दुकान मालिक और मकान मालिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, इनका कारोबार कैसे प्रभावित हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? हाजी सरफुद्दीन। ये दुकान मकान जो मैंने बताया 1978 से है, आप देख रहे हैं कि बराबर जो है काम हो रहा है जी। कैसा कारोबार कितना प्रभावित है आपका? कारोबार तो एकदम चौपट हो गया, भुखमरी के कगार पे आ गया। हमारा आदमी बिजनेस रहे कहाँ गया, सारे बिजनेस खराब हो रहे हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि रमज़ान जैसे जैसे करीब आता है, बाज़ार की रौनक बढ़ती है, कारोबार बहुत अच्छा होता है। इस बार कैसा है? इस बार तो कुछ समझी में नहीं आ रहा है। बाजार के मौके पर वो आ गए, अब बैरिकेडिंग कर दिया, कोई कस्टमर की आमद नहीं है हमारे पास। हम बैठे हुए देख रहे हैं, सारी चीज़ें तो पाबंदी आए थे हम लोगों के ऊपर। अभी भी बच्चे हमारे क्या करेंगे बताइए। कितने लोग हैं परिवार में? हम लोग कम से कम 40 आदमी का हमारा परिवार मिला जुला के। क्या कुछ सोचा है? अगर आप देखिए, आपका भी तो नंबर आएगा चौड़ीकरण में, क्योंकि आपका एकदम कॉर्नर पे मकान है। रजिस्ट्री के लिए लोग, बहुत सारे लोग गए हैं, तो बुलाया था, हम लोग गए नहीं, थाने पे आई है। ये तो कोई एक इशू तो होता नहीं कि आप थाने पे आए और थाने में बैठ के बात कर रहे हैं। तो मैं तो गया नहीं, मैं तो कोर्ट में हूँ, कोर्ट से ही बात करूँगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सरकार की इस परियोजना को कह रहे हैं कि जब ये बन जाएगा बहुत खूबसूरत रास्ता हो जाएगा, लोगों के लिए आसानियाँ होगी और कारोबार बढ़ेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? वो तो मैं भी कह रहा हूँ करना चाहिए, लेकिन हमारे पे सपोर्ट में भी तो कुछ होना चाहिए ना। हम तो देने के लिए तैयार हैं। जहाँ आप इतना चौड़ा 4 फीट 5 फीट ले लेते हैं दोनों तरफ से, हमारा भी चलता, आपकी सुंदरीकरण भी हो जाता। अपने सपोर्ट में आप क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहेंगे बताइए। कोई सुनवाई तो हो नहीं रही कहीं से किसी की। कल दिन आपके यहाँ भी आएंगे प्रशासन को कि भाई सब लोग दे दिया, आपका बचा हुआ है। अब देखा जाएगा उनसे। उसके बाद का क्या सोचा है कि कहाँ कारोबार फिर ले जाएंगे, ज़मीन कहाँ लेंगे, घर कहाँ बनवाएंगे? कुछ तो ख्याल, कुछ नहीं सोचा ही नहीं, अभी तो कुछ सोचा ही नहीं। अकेला आदमी क्या सोचेगा। बच्चे आपके होंगे, बड़े होंगे बच्चे? कोई बच्चे नहीं, लड़कियां हैं सब बस। अच्छा, कोई बेटा नहीं है? कोई लड़का नहीं है। खुद ही आप कारोबार देखते हैं? अभी इस उम्र में क्या करेंगे मैम बताइए। भाई भतीजे उन लोगों से क्या उम्मीद रखेगा आदमी। सबका तो अपना अलग कारोबार होता है।
अब क्या कर रहेगा। नहीं, कुछ तो ख्याल आता होगा रात में जब घर पे जाते होंगे कि कल दिन हमारा भी नंबर आएगा हम रजिस्ट्री। लोग सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। हार्ट पेशेंट हूँ मैं, दवाई के ऊपर चल रहा हूँ। कभी ऐसा सोचा था कि हमारे वर्कर जो हैं काम करने वाले वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे। उनके बाद भी चार पाँच आदमी का परिवार उनका भी है। वर्कर लोग कहाँ जाएंगे हमारे। हम बेकार हो रहे हैं, हमारे वर्कर बेकार हो रहे हैं। उनके बीवी बच्चे क्या करेंगे बताइए, जो 400-500 रुपये कमाते हैं 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर से आके यहाँ, उनका परिवार क्या करेगा, उनकी क्या दशा होगी, क्या हाल होगा। लेकिन सरकार जब ऐसी कोई परियोजना लाती है तो बहुत सारे लोग इससे जाहिर सी बात है कि मुतासिर होते हैं, तो बाद में अपना वो ठिकाना भी कुछ ना कुछ बनाते हैं, लेकिन वक्ती परेशानी होती है। मैदागिन पे आपने किया पटरी वालों को, वहाँ आपने उनको कुछ दिया बना के पीछे, तो दाल मंडी वालों के लिए तो वो सोचना चाहिए उनको। क्या मतलब मुआवजे के तौर पे क्या चाहते हैं कि यहीं बसाया जाए आपको? तो हम लोग की तो मांग तो है कि हम लोग को ही बसाया जाए। करीब में बेनिया बाग था, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ, उसको आप बना के दे देते। बेनिया है, बेनिया के चारों तरफ राउंड में बना देते, कितनी कई सौ दुकानें निकल जाती, हम वहाँ बच जाते। आपने एक प्रस्ताव रखा कि मोहनसराय में देंगे, लोटा में देंगे, उतना दूर कौन जाए, कौन सी दाल मंडी वहाँ चलेगी। वो तो तय भी नहीं हुआ अभी, प्रस्ताव आया था। हम लोगों ने तो प्रस्ताव रखा कि भाई बेनिया हमको बना के दे दीजिए, चारों तरफ दुकान बना दीजिए, हॉस्पिटल इतना बड़ा पड़ा बगल में उसको बना दीजिए, क्योंकि ये अटैच है। कौन सा हॉस्पिटल? बेनिया हॉस्पिटल लेडीज़ वाला, कूड़े खाने के सामने। क्योंकि ये सटी हुई मंडी है, वो कामयाब हो जाएगी। अरे पूर्वांचल की मंडी ये है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर सब आते हैं। कोई 5,000 रुपये लेके आया तो उसका सामान, लाख रुपये का लेके आया सामान, उसका सारा यहाँ से हो जाता है पूरा। दाल मंडी की एक जो पहचान है कि ये मुसलमानों की अधिक आबादी है, गली है, हाँ उस पे आते हैं। एक पहचान है कि दाल मंडी मुसलमानों की आबादी है, ज़्यादा मुसलमान, हालांकि मैंने रिपोर्ट की तो बहुत सारे हिंदू भी हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो है आप लोग मुसलमान जो है विकास विरोधी है, विकास नहीं चाहते। अब आपकी जो कहते वो तो हम मान नहीं सकते ना कि हम लोग मतलब कि विकास विरोधी हैं। कहाँ से विकास विरोधी, हम तो चाह रहे कि आप विकास करिए, लेकिन हमारे बारे में भी तो आप सोचे कुछ। इंसाफ हो, इंसाफ से तो आपको आप बात करना चाहिए कि भाई हम तो चाह रहे कि आप करिए दाल मंडी को विकास, हम भी आपके साथ में, लेकिन हमारा भी रह जाए, आपका विकास भी हो जाए, आपका सौंदर्यीकरण भी चले। हम तो ये नहीं चाह रहे कि आप मत करें विकास। आपने बताया कि आप कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी शहर के नेता लोग बड़े जिनको आपने कभी वोट दिया होगा, वो पार्टी के लोग आपके पर्सनल आपके पास उनका फ़ोन या आपके पास आया? कोई नेता नहीं आया, कोई पूछने हाल नहीं आया। लेकिन दाल मंडी में तो बहुत सारे नेता उस समय आए थे, समाजवादी से, कांग्रेस से आए थे, लोग उनको आने कहाँ दिया। अच्छा। उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अजय राय साहब भी थे, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वो थे सपा के नेता, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, हाउस अरेस्ट। किसी को आने कहाँ दिया गया। फिर लोग गए थे उनके घर, गए तो उन्होंने कहा कि जो हमसे होगा हम करेंगे, देखेंगे। कुछ राहत नहीं मिली, कोई राहत अभी तक नहीं समझ में आ रही है। एक कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। बस कोर्ट का ही हम लोग को आखिरी उम्मीद है, और हम लोग अपने मतलब उदास है, निराश है। रात की नींद हराम है, खाना हराम है। कभी आपने सोचा था कि दाल मंडी का भी चौड़ीकरण होगा इस तरह से? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था, जबकि कॉरिडोर जाने के इसके और कई एक मार्ग हैं। उस मार्ग को देखते, जबकि यहाँ से बजट भी उनका कब लगता, फिर इतना नुकसानात नहीं होता। अभी क्या मनता है सरकार का तो सरकार ही जान सकती है। चलिए, नाम क्या बताया? हाजी शरफुद्दीन। चलिए, आप हाजी शरफुद्दीन साहब को सुन रहे थे। दाल मंडी में 1978 से इनका मकान है और नकाब की दुकान है। इन्होंने बताया कि इनका कोई बेटा नहीं है, बेटियां हैं और सारे इनके वर्कर हैं। अभी उम्र क्या होगी आपकी? 70 साल की उम्र हो गई है और अभी भी वे अपना कारोबार अच्छे से देख रहे हैं। हार्ट के पेशेंट भी हैं, दवा खा रहे हैं, बता रहे कि रात में नींद नहीं आ रही है अच्छे से, क्योंकि दाल मंडी का जो हाल है आपसे भी छुपा नहीं है। आप भी रिपोर्ट अलग अलग मीडिया चैनलों की देख रहे होंगे, आप भी समझ रहे होंगे क्या इनके ऊपर दर्द बीत रहा है। हालांकि सरकार की योजना है, सरकार चाह रही है तो करवा कर ही रहेगी।
अगर इनको कुछ राहत मिल सकती है तो कोर्ट की तरफ से ही मिल सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी कुछ खबरें नहीं आई है, कुछ ऐसा अभी देखने को नहीं मिला है। इस पूरे कार्रवाई पर, दालमंडी चौड़ीकरण पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।